अगर किसी को शौच लग जाए, बाहर जाना है, तो अंधेरे का इंतजार करते थे। अनेक ऐसे ऐसे काम। अभी उत्तराखंड में मैं आया हूं, लेकिन दिल्ली में मैं देख रहा हूं यहाँ प्रधानमंत्री आवास योजना लागू नहीं है। मोदी जी ने पूरे देश के अंदर 4 करोड़ लोगों को मकान दे दिए। हमने भी 55 लाख लोगों के कार्ड बना दिए देवभूमि उत्तराखंड में आयुष्मान भारत योजना के, और 5 लाख रुपए तक की जो गारंटी मोदी जी ने हर एक व्यक्ति के लिए दी है, वो योजना भी दिल्ली में लागू नहीं हो पा रही है। ऐसी अनेक योजनाएं मैं देख रहा हूं। अभी हवाई जहाज से मैं जा रहा था, अभी देखता हूं यमुना जी, जिसको मैं कल ही यमुनोत्री से आया, बांसुरी बहन, और क्या निर्मल पानी। जैसे हमारी बहन निर्मल है ना, जब बोल रही थी आपने देखा होगा कितनी निर्मलता से बात करी, कितना बिल्कुल स्वच्छ तरीके से बात करी, कोई मिलावट नहीं। उसी प्रकार से जब हम यमुना जी यमुनोत्री से निकलती है ना, तो बिल्कुल निर्मल ऐसा पानी दिखेगा कि बिल्कुल साफ, कहीं रख देंगे तो एक कोने से दूसरे कोने तक क्रिस्टल क्लियर जिसको बोलते हैं, उस प्रकार का। लेकिन दिल्ली पहुंचते हैं, कैसा यहाँ चैम्बर बना दिया, कैसा यहाँ प्रदूषण डाल दिया। वो पीना तो छोड़िए, वो सींचने के काम का भी पानी नहीं रह गया। इस प्रकार से प्रदूषित करने का काम दिल्ली को किया है। ऐसे अनेक काम जो होने चाहिए थे। केजरीवाल जी को बड़ी उम्मीदों से यहाँ की जनता ने उनको सत्ता सौंपी थी। जिस अन्ना हजारे के आंदोलन से, जिस कांग्रेस के भ्रष्टाचार से ये पैदा हुए, आज कांग्रेस से भी भ्रष्टाचार के मामले में ये आगे निकल गए हैं भाइयों बहनों। इन्होंने कहा दिल्ली के अंदर हम स्कूल बनाएंगे, 500 स्कूल नए खोलेंगे। आप बताइए, 500 स्कूल तो खोले नहीं, उल्टे स्कूलों के चारों तरफ हमारे बच्चों को एक गलत दिशा देने के लिए, उनके मन मस्तिष्क को खराब करने के लिए शराब के अड्डे खोल दिए। और उन्हीं शराब के घोटाले में केजरीवाल जी समेत उनकी पूरी पार्टी के उप मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो, तमाम नेता आज जेल की चिक्की पीस चुके हैं भाइयों बहनों। है, ये तो आए थे झाड़ू लेके कि हम दिल्ली को साफ करेंगे, स्वच्छ करेंगे। इन्होंने तो जनता की जो गाड़ी कमाई है उसी पर झाड़ू लगा दिया है भाइयों बहनों। आज अभी बांसुरी बहन ने बताया आप लोगों को, मैं थोड़ा सा उसमें विस्तार दे देता हूं कि ऐसे लोगों को इन्होंने यहां से लोकसभा के चुनाव में खड़ा कर दिया जो आतंकवादियों का, अलगाववादियों का, जिहादियों का, देश को तोड़ने वाले लोगों का साथ देने वाले लोग, जो कहते थे अफजल हम जिंदा है तेरे कातिल, अफजल हम शर्मिंदा है तेरे कातिल जिंदा है, ऐसे लोगों को चुनाव में खड़ा कर दिया। आखिर हाँ, भारत तेरे टुकड़े होंगे, उसके आगे क्या बोलते इंशाअल्लाह, मैं बोलना नहीं चाहता। तो इस प्रकार की बातें बोलने वाले लोग चुनाव के मैदान में खड़े हैं भाइयों बहनों। ये चुनाव दो धाराओं के बीच में है। एक तरफ मोदी जी हैं जो इन पर कार्रवाई कर रहे हैं, इनके भ्रष्टाचार को उजागर कर रहे हैं, इनको जेल में भेज रहे हैं, देश की जनता की गाड़ी कमाई इनके घरों में जाने से रोक रहे हैं, और पूरे 140 करोड़ देशवासियों को अपना परिवार मानकर काम कर रहे हैं। और एक तरफ ये इंडी गठबंधन के लोग हैं, कांग्रेस पार्टी, आप पार्टी, अन्य पार्टियां, ये पार्टियां कहती हैं कि मैं सबसे आगे हूं, मेरा परिवार सबसे आगे है। ये अंतर है भाइयों बहनों। अभी मैं पंजाब से आ रहा हूं, पंजाब में देख रहा हूं कि दोनों पार्टियां, आप पार्टी और कांग्रेस पार्टी, दोनों एक दूसरे को गालियां दे रही हैं, और दिल्ली में, हरियाणा में गलवैयां कर रहे हैं। आप बताइए, ये बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो इनकी जो बेवकूफ बनाने की चाल है, क्या इस बार फिर से सफल होगी क्या? तो इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करने के लिए आया हूं कि इस बार हमको पूरी तरह से, जो इन्होंने जनता की गाड़ी कमाई पर झाड़ू लगाई है, इस बार आप सब लोगों ने झाड़ू लगा के दिल्ली से इनको साफ कर देना है। यहाँ बहन जो है बांसुरी जी को भारी अंतर से यहाँ से जिताकर दिल्ली की सातों लोकसभा क्षेत्रों में आपने कमल खिलाना है। भाइयों बहनों, आज मैं बड़ा भावुक भी हूँ। मैं जब यहाँ आया बड़ा खुश भी हो रहा हूँ मैं, क्योंकि परसों मुझे एक दिन पहले किसी कार्यक्रम में आना था और अचानक मुझे जाना पड़ा। मैं अपनी बहन के लिए निवेदन नहीं कर पाया, तो मैंने सोचा कि आज इनका कार्यक्रम यहाँ है, तो आप सबके बीच में आने का मुझे सौभाग्य मिला। तो मुझे अत्यधिक खुशी हो रही है कि मैं आप सबके बीच में आके निवेदन कर रहा हूँ। आपने मुझे पूरा सिरपा पहनाया, गुरु घर की कृपा हमको मिली, मेरी बहन को भी मिली। एक तरफ मैं खुश हो रहा हूँ, तो दूसरी तरफ मैं थोड़ा भावुक भी हो रहा हूँ।
कि सुषमा जी का स्मरण कर रहा हूं। मैं लखनऊ में पढ़ता था, वो लखनऊ से उन्होंने राज्यसभा का पर्चा भरा था बहुत पहले। तो उस समय मेरी उनसे भेंट हुई थी, मैं विद्यार्थी जीवन में था। उसके बाद उन्होंने किस प्रकार से अटल जी की सरकार जब गिरा दी गई थी, तो उस समय जो उन्होंने गर्जना करी थी संसद के अंदर, वो सब गर्जना आप सबको याद होगी, वो सब स्मरण आ रहा है। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ में दिया हुआ उनका भाषण हम सब भूल नहीं सकते। वो राजनीति के क्षेत्र में, समाज के क्षेत्र में अजात शत्रु थी, जिनका हर दलों में, देश के और दुनिया के हर स्थान पर एक अपना सम्मान था। हमेशा उन्होंने पार्टी के लिए, देश के लिए काम किया, हमेशा जन जन को आगे बढ़ाने के लिए काम किया। इसलिए भाइयों बहनों, मैं चूंकि उन सब कामों को मैं देख रहा था जब ये बोल रही थी, तो पूरी तरह से लय में होकर, निश्चल होकर और एक संकल्प लेकर ये आगे बढ़ेंगी और आप सबके लिए एक अच्छी वकील बनकर काम करेंगी। आप अच्छी वकील जानते हैं, ये आपकी वकालत करेंगी। भारतीय जनता पार्टी ने, मोदी जी ने आप सबकी सेवा के लिए इनको यहाँ भेजा है, यहाँ से उम्मीदवार बनाया है। आप सब इनको संसद में भेजेंगे, संसद में आपकी आवाज बनकर जो है वहां पर आपकी आवाज संसद के अंदर गूंजेगी। और इतना ही नहीं, एक अच्छा वकील जो होता है, आप जानते हो कोई भी मुकदमा होता है वो अपने क्लाइंट के पक्ष में कर देता है। और मैं पूरे विश्वास पूर्वक कह सकता हूं, आप सबके विकास का मामला होगा, निजी मामला होगा, कोई आपके लिए न्याय करना होगा,